वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग रंगे कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। इससे पहले हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के प्लेलिस्ट में 3 वीडियो डाले हैं, जिसमें हमने ऑयलर मेथड, ऑयलर मॉडिफाई मेथड एंड टेलर मेथड से कैसे निकाला जाता है सॉल्यूशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो यूज़ एक्सप्लेन किया है। अभी रंगे कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर में किस तरह से निकालते हैं, तो वही आपका ये dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन से आपको इस फंक्शन की वैल्यू पता चल जाती है, तो वो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है आपको। उसके बाद में आपको y ऑफ x0 इज इक्वल टू y0 से आपको x0 एंड y0 की वैल्यू पता चल जाती है। उसी तरह से आप ये h का फॉर्मूला यूज़ करके x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप से h की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर h की वैल्यू नहीं दी गई है एंड वैल्यू ऑफ n इज़ गिवन, और अगर h एंड n बोथ दिया नहीं है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट n इज इक्वल टू 1 यानी नंबर ऑफ स्टेप्स 1 लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो कर्व सॉल्यूशन है उसका खाली एक ही पॉइंट दिया रहेगा x0, उसके करस्पॉन्डिंग y0 दिया रहेगा, और आपको यहाँ पे एक दूसरा x रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ये जो दो x है, ये मेरा x0 और ये जो मेरा x है, जैसे इस x0 और ये x में कुछ डिफरेंस है h, उसी तरह से ये y0 और ये जो y आएगा नेक्स्ट वाला, उस y में डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस को हम लोग k बोल रहे हैं। पहले आपको ये k निकालना है, और फिर जिस तरह से x1 की वैल्यू x0 प्लस h होती है, उसी तरह से यहाँ पे y1 की वैल्यू y0 प्लस k होगी। तो k निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है k1 का फॉर्मूला यहाँ पे h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0, ये फॉर्मूला लगा के आपको पहले k1 निकालना है स्टेप 1 के लिए। अगर स्टेप 1 में करना है फॉर फाइंडिंग y1, फिर उसके बाद में आपको k2 निकालना है। k2 का फॉर्मूला होगा h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h बाई 2 कॉमा y0 प्लस k1 बाई 2, इस तरह से। फिर उसके बाद में आपको k3 निकालना है। k3 का फॉर्मूला h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h बाई 2 कॉमा y0 प्लस k2 बाई 2। फिर आपको k4 निकालना है। k4 का फॉर्मूला होगा h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k3। इस तरह से आपको k1, k2, k3, k4 निकालने हैं। उसके बाद में आपको k की वैल्यू मिलेगी, वो इस फॉर्मूले से निकालनी है। k की वैल्यू निकालनी है आपको k1 प्लस 2 टाइम्स k2 प्लस 2 टाइम्स k3 प्लस k4, ये टोटल 6 केज है, इसलिए डिवाइडेड बाय 6 करना है आपको। और जहाँ पे बाय 2 किया है, उन्हीं फॉर्मूले वाले k को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। और एक बार अगर आपको k मिल गया, तो आप आपका रिक्वायर्ड y यानी पहले वाला स्टेप में y1 निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला होगा y0 प्लस k, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो y की वैल्यू का फॉर्मूला है y0 प्लस k। तो k निकालने के लिए पहले ये फॉर्मूला है, तो ये k निकालने के लिए k1, k2, k3, k4 निकालने पड़ेंगे, इसलिए आपको सबसे पहले ये निकालना होगा, बाद में k, बाद में फिर आपका रिक्वायर्ड y1। और अगर 2 स्टेप्स में करना है, तो अगर स्टेप 2 के लिए, स्टेप 2 में हम लोग निकालते हैं y2। सो फॉर फाइंडिंग y2, तो आपके फॉर्मूले बदल जाएंगे। तो फॉर फाइंडिंग y2 के लिए प्रीवियस वाला जो y होगा वो होगा x1 एंड y1, तो यहाँ पे भी फिर से आपको k1 निकालना पड़ेगा। k1 का फॉर्मूला होगा h इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1 होगा। जिस तरह से यहाँ पे y1 निकालने के लिए हमने x0 y0 यूज़ किया है, उसी तरह से y2 निकालने के लिए x1 y1 यूज़ करना होगा आपको। तो k2 का फॉर्मूला बनेगा h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h बाई 2 कॉमा y1 प्लस k1 बाई 2, k3 का फॉर्मूला बनेगा h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h बाई 2
कॉमा y1 प्लस k2/2। k4 का फॉर्मूला बनेगा आपका h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस एच कॉमा y1 प्लस k3। एक बार ये k1 k2 k3 k4 मिल गए तो हम लोग k निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला आएगा k1 प्लस 2 टाइम्स k2 प्लस 2 टाइम्स k3 प्लस k4 डिवाइडेड बाय टोटल 6 k दे, इसलिए 6। एंड देन यू कैन, उसके बाद में हम लोग रिक्वायर्ड ये y2 निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला आएगा y1 प्लस k की वैल्यू। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये वाले मेथड में जो है रंगे कुत्ता मेथड में आपको ये dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई से आपको फंक्शन की वैल्यू पता चलेगी, x0 y0 की वैल्यू पता होगी, h की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ स्टेप्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स दिए नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 लेना है। तो यहाँ पे जिस तरह से ये दो x के बीच में वैल्यू होती है, डिफरेंस होता है h, उसी तरह से यहाँ पे दो y के बीच में डिफरेंस होता है y, डिफरेंस होता है k। तो पहले वो k निकालना है, तो ये k1 k2 k3 k4 निकालने हैं। फिर रिक्वायर्ड y इज नथिंग बट y0 प्लस k स्टेप 1 के लिए, और स्टेप 2 के लिए y1 प्लस k रहेगा। और स्टेप 2 के लिए जो k निकालेंगे वो, और स्टेप 1 के लिए जो k निकालेंगे वो अलग अलग होंगे क्योंकि उनके फॉर्मूलाज अलग अलग है। ओके, हम लोग डिफरेंट x0 एंड y0 ले रहे हैं, x1 एंड y1। तो एग्जाम्पल सॉल्व करते तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल सॉल्व फाइंड y at x is equal to 0.2 with dy/dx is equal to x plus y square। ये आपका फंक्शन है x प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इसको अच्छे से लिखते हैं, x प्लस वाई स्क्वायर गिवन y is equal to 1 when x is equal to 0 and h is equal to 0.1। ये दिया गया है। सॉल्व करते समय अभी हम आंसर में लिखेंगे। तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 0.2 पे। तो x इज इक्वल टू 0.2 रहेगा तो y की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारा फाइनल x है। यहाँ पे आपको dy/dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है। तो dy/dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है। यहाँ से हमें फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पहले वाले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो वीडियो भी देख लीजिए। तो ये इस तरह से फंक्शन की वैल्यू मिल गई। ये आपको इनिशियल x एंड इनिशियल y दिया गया है। तो x0 इनिशियल इज़ 0, y0 इज़ इनिशियल इज़ 1, और आपको h दिया गया है 0.1। तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स नहीं दिए हैं तो आप h दिया है इसलिए नंबर ऑफ़ स्टेप्स निकाल सकते हो। फॉर्मूला होगा x फाइनल माइनस इनिशियल x डिवाइडेड बाय h। ओके, सो फाइनल x मेरा है 0.2 माइनस इनिशियल x से 1 डिवाइडेड बाय माई h दैट इज़ 0.1। सो आएंगे नंबर ऑफ़ स्टेप्स आएंगे। इनिशियल x क्या है आपका, यहाँ पे इनिशियल x 0 है, 0। सो आपको आएंगे 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, तो 2 स्टेप्स आएंगे। तो n इज़ इक्वल टू 2 है, यानी आपको y1 एंड y2 दोनों भी यहाँ पे ये वाले एग्जांपल में निकालने हैं। तो अभी सबसे पहले तो हम स्टेप 1 निकालेंगे। तो स्टेप 1 के लिए आपको पहले k1 एंड k2 निकालना होगा। 2 स्टेप्स करने हैं। तो पहला स्टेप k1 फॉर फाइंडिंग y1, फॉर फाइंडिंग y1। तो ये दिया गया x0 है, उसके करस्पॉन्डिंग ये y0 है। यहाँ से आपको ये x.2 पे आना है, लेकिन 2 जगह पे हॉल्ट करना है। तो पहला जगह पे हॉल्ट करेंगे यहाँ पे, बाद में यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होगा वो x होगा x1 और उसके करस्पॉन्डिंग जो y होगा y1। तो पहले y1 निकालेंगे। तो y1 का फॉर्मूला है आपके लिए, पहले k1 निकालो, h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0। फंक्शन का फॉर्मूले का डेफिनेशन है आपके पास h, फंक्शन की डेफिनेशन है x कोऑर्डिनेट प्लस y स्क्वायर कोऑर्डिनेट, यानी ये बनेगा x0 प्लस y0 स्क्वायर। अभी x0 एंड y0 एंड h की वैल्यू डालेंगे। तो h की वैल्यू 0.1 है, x0 की वैल्यू 0 है, प्लस y0 की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो आंसर आएगा 0.1। तो ये आ गया k1 का वैल्यू फॉर स्टेप 1।
K2 के वैल्यू डालेंगे, फॉर्मूला है हमारा h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस एच बाई टू y0 प्लस k1 बाई टू। तो ये फंक्शन के डेफिनेशन से फॉर्मूला बनेगा h, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट यानी x0 प्लस एच बाई टू प्लस y कोऑर्डिनेट यानी y0 प्लस k1 बाई टू द ब्रैकेट स्क्वायर। k1 x0 h y0 इनकी वैल्यूज डालेंगे ये स्टेप्स में। तो h की वैल्यू 0.1 है, x0 की वैल्यू डालेंगे, x0 की वैल्यू 0 है, प्लस h की वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाई 2, h की वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 0.1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस ये y0 की वैल्यू क्या है बेटा, y0 की वैल्यू है 1 प्लस k1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.1 डिवाइडेड बाई 2, और ये इसका स्क्वायर। कैल्शियम में डाल के ये सब सॉल्व करेंगे हम लोग, ये h बाई टू, h की वैल्यू 0.1 बाई टू, कैल्शियम में डाल के सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा 0.11525। तो आफ्टर फोर्थ डेसिमल फिफ्थ डेसिमल इज़ 5 या ग्रेटर देन 5, तो ये आंसर आ जाएगा 0.1152। 52 जाके बनेगा 53। तो ये हो गया K2। अभी K3 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। K3 के लिए फॉर्मूला आएगा h इंटू फंक्शन जो होगा x0 प्लस एच बाई टू y0 प्लस k2 बाई टू। तो ये एक्सप्लेन करेंगे x0 प्लस एच बाई टू प्लस y0 प्लस k2 बाई टू, द ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। अब h एंड ये वैल्यू डालेंगे, h की वैल्यू 0.1 और ये x0 प्लस एच बाई टू की वैल्यू, x0 की वैल्यू 0 प्लस h की वैल्यू 0.1 बाई टू प्लस ये y0 की वैल्यू 1 प्लस k2 की वैल्यू 0.1153 बाई टू, द ब्रैकेट स्क्वायर। ये आंसर आएगा 0.11686। फोर्थ डेसिमल राउंड फिगर करना पड़ेगा, तो K3 का वैल्यू आएगा 0.1169। इसके बाद में हम लोग K4 की वैल्यू निकालेंगे। K4 की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होगा h इनसाइड द ब्रैकेट x0 प्लस h y0 प्लस K3। तो ये h की वैल्यू डालेंगे हम लोग 0.1, उससे पहले फंक्शन का फॉर्मेट लिखेंगे हम लोग, h एज इट इज़ फंक्शन का फॉर्मेट x0 प्लस h प्लस y0 प्लस K3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो h की जगह पे h की वैल्यू 0.1, x0 0 प्लस h 0.1 प्लस y0 that is 1 plus K3 that is 0.1169 ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। K4 का वैल्यू लिखेंगे अभी यहाँ पे। K4 का वैल्यू आया 0.13474। फोर्थ डेसिमल जो है वो 5 से कम है, तो K4 का वैल्यू आएगा 0.1347। ये K4 का वैल्यू आएगा। सो K1 K2 K3 K4 मिल चुके हैं हमें। तो उसके बाद में हम लोग K की वैल्यू निकालेंगे। K की वैल्यू होगी K1 प्लस 2 टाइम्स K2 प्लस 2 टाइम्स K3 प्लस K4 डिवाइडेड बाई 6। तो ये वैल्यू डालेंगे। K की वैल्यू 1.6, पहला K की वैल्यू K1 की वैल्यू 0.1
0.1 प्लस 2 टाइम्स K2 की वैल्यू, K2 की वैल्यू 0.1153 प्लस 2 टाइम्स K3 की वैल्यू, K3 की वैल्यू 0.1165 प्लस K4 की वैल्यू 0.1347 डिवाइडेड बाय 6। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा हम लोग का क्या आएगा, K3 की वैल्यू 0.1186 में, K3 0.1169, K3 0.1169 तो इसका आंसर आ रहा है 0.11651। तो K का वैल्यू आएगा 0.1165। ये हो गया हमारा K का आंसर। तो अभी हम लोग y1 की वैल्यू लिखेंगे, वो होगी y0 प्लस K, यानी y0 जो है हम लोग का वो है 1 प्लस K का वैल्यू 0.1165। ये y1 का आंसर आएगा 1.1165। तो इस तरह से ये y1 मिल गया। लेकिन आपको यहाँ पे दो स्टेप्स में करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स 2 है, तो हमें y2 भी निकालना पड़ेगा। फॉर फाइंडिंग y2 उसके लिए आपको स्टेप 2 करनी होगी। स्टेप 2 में फॉर्मूलाज क्या है वो देख लो अच्छे से एक बार। स्टेप 2 में फॉर्मूलाज है K1 x1 y1 यूज़ करने हैं, K2 K3 K4। तो पहले हम लोग K1 निकालते हैं। फाइंडिंग y2, K1 इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1। तो उसका फॉर्मूला बनेगा h एज इट इज़ x1 प्लस y1 स्क्वायर। h की वैल्यू डालेंगे हम लोग, h की वैल्यू 0.1, x1 की वैल्यू, x1 के लिए आपको निकालना है x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, यानी 0 प्लस 0.1, सो दैट इज़ 0.1 जो होगा आपका x1 होगा। तो x0 की वैल्यू 0 है ना, x0 की वैल्यू 0, तो 0.1, तो ये बनेगा 0.1 प्लस y1 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली वो है 1.1165, उसका स्क्वायर। फाइनल आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद K1 का 0.14465। तो ये 4 डेसिमल जो है 5 डेसिमल 5 से बड़ा है या 5 है, तो राउंड फिगर करना है हमें। 0 पॉइंट ये होगा 1147। K1 की वैल्यू ये आ गई 0.111447। K2 निकालेंगे अभी। K2 का फॉर्मूला h एफ ऑफ x1 प्लस h बाई 2 y1 प्लस K1 बाई 2। तो h के जगह पे h एज इट इज़ फंक्शन में x1 प्लस h बाई 2 प्लस y1 प्लस K1 बाई 2 द ब्रैकेट स्क्वायर। ये वैल्यूज डालेंगे h x1 K1 की। तो h की वैल्यू 0.1, x1 की वैल्यू 0.1 प्लस 0.1 बाई 2 प्लस y1 की वैल्यू जो भी हमने निकाली है, y1 की वैल्यू 1.1165 प्लस K1 0.1447 बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। आंसर निकालेंगे, K2 का आंसर आएगा 0.15633। तो K2 का फाइनल आंसर आएगा 0.1563 बिकॉज 4 डेसिमल इज नॉट ग्रेटर देन 5। फिर इसके बाद में हम लोग K3 की वैल्यू निकालेंगे। K3 की वैल्यू आएगी फॉर्मूले से h एफ ऑफ x1 प्लस h बाई 2 कॉमा y1 प्लस K2 बाई 2 फॉर्मूले फंक्शन का एग्जीक्यूशन डालेंगे अभी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट x1 प्लस h बाई 2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट दैट इज़ y1 प्लस K2 बाई 2 द ब्रैकेट स्क्वायर। अब वैल्यूज डालेंगे h x1 y1 K1 की K2 की
h की वैल्यू 0.1, x1 की वैल्यू 0.1 प्लस 0.1/2 प्लस y1 की वैल्यू 1.1165 प्लस k2 की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है वो है 0.1563 डिवाइडेड बाई 2 इस ब्रैकेट का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आंसर तो आंसर आएगा k3 का वैल्यू आएगा 0.15771 यानी 0.1577 बिकॉज ये 4th डेसिमल के बाद में जो 5th डेसिमल है इट्स नॉट बिगर देन 5 k3 की वैल्यू। अभी k4 की वैल्यू निकालेंगे। k4 के लिए फॉर्मूला आएगा h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h कॉमा y1 प्लस k3। तो फॉर्मूले के हिसाब से फंक्शन के फॉर्मूले के हिसाब से वो बनेगा x1 प्लस h प्लस y1 प्लस k3 द ब्रैकेट स्क्वायर। इस तरह से ये बनेगा। वैल्यू डालेंगे h k1 x1 y1 की h की वैल्यू 0.1, x1 की वैल्यू 0.1 प्लस 0.1 प्लस y1 की वैल्यू 1.1165 प्लस k3 की वैल्यू 0.1577 ब्रैकेट स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ये। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 0.18235। तो 5th डेसिमल 5 है तो k4 का फाइनल आंसर आएगा 0.1824। ये k4 का वैल्यू आएगा। फिर हम लोग k निकालेंगे। k की फॉर्मूले से k1 प्लस 2 टाइम्स k2 प्लस 2 टाइम्स k3 प्लस k4 डिवाइडेड बाई 6। सॉल्व करेंगे k की वैल्यू। k1 का वैल्यू हमने निकाला था 0.1447 प्लस 2 टाइम्स k2 का वैल्यू हमने निकाला था 0.1563 प्लस 2 टाइम्स k3 का वैल्यू हमने निकाला था 0.1577 प्लस k4 का वैल्यू हमने निकाला था 1824 डिवाइडेड बाई 6। कैल्सी में डालेंगे तो आंसर आएगा 0.1592 15918 आएगा। तो राउंड फिगर करने के बाद आंसर आएगा 0.1592। ये होगा आपका k का वैल्यू। k का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग डायरेक्टली k का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग अभी हमारा रिक्वायर्ड y2 निकाल सकते हैं। वो होगा y1 प्लस k। y1 का वैल्यू है हम लोग का 1.1165 प्लस k का वैल्यू 0.1592। सॉल्व करेंगे आंसर तो लिखेंगे हम लोग ये 7 15 7 2 1.2757। तो ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.2। सो फाइनल वाला स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y at x is equal to 0.2 by रंगे कुत्ता मेथड of 4th order is y is equal to 1.2757। इस तरह से आप फाइनल वाला टचिंग स्टेटमेंट लिखेंगे और आपका आंसर फिनिश करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें। और अगर कुछ आपको डाउट रहेगा तो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।